Hello students, let's start with worksheet number 45. So the topic of the today's worksheet is textbook examples on tangent to a circle. So पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं. तो first is draw a tangent AB to a circle with center O having point of contact at the point B. कि सेंटर से एक सर्कल का पॉइंट है O और किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमें एक टेंजेंट AB ड्रॉ करना है, राइट. तो B आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ ले लिया और ये वाली लाइन हमने A ले ली. तो ये AB जो है ये आपकी एक टेंजेंट बन गई, राइट. अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू द सीकेंट ऑफ अ सर्कल, ट्रू और फॉल्स. कि क्या कोई टेंजेंट जो है सीकेंट के पैरेलल हो सकता है. तो यस, अगर आपने टेंजेंट इस टाइप से बना लिया तो आपका सीकेंट भी कुछ इस टाइप से जा सकता है क्रॉस करता हुआ. तो ये पैरेलल आपके हो सकते हैं. तो ये सिचुएशन आपकी ट्रू हो गई, राइट. थर्ड देखते हैं अब. द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के. लाइक जो भी हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं रेडियस उसके ये परपेंडिकुलर होता है, राइट. डैश इज द डैश ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं तो उनकी लेंथ जो हमारी होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, राइट. तो नाउ एग्जाम्पल देखते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 1 इज प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कि किन्हीं भी दो कंसेंट्रिक सर्कल में लार्जर सर्कल की जो कोड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है वो हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होती है. तो अब लाइक आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक ये और एक ये. तो इसमें जो लार्जर सर्कल की कोड है वो कुछ इस टाइप से जाएगी, स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है. तो ये अगर सेंटर से इस पर लाइन डाली जाए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आपका बन गया. तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होती है. दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो AB और BC जो है वो आपके इक्वल हो गए कि AB आपका BC के इक्वल है. ये आपको प्रूफ करना है, राइट. तो अब देखते हैं इसको. तो सबसे पहले हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो हमारा पॉइंट P है उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी है. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, O पॉइंट से P को ज्वाइन कर लिया. और AB जो है हमारी अगर देखी जाए तो P पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है और OP जो है वो रेडियस है. तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो OP आपका AB के परपेंडिकुलर है. OP आपका AB के परपेंडिकुलर है और AB आपका कोड बन रहा है सर्कल C1 जो कि ग्रेटर सर्कल है, राइट. अब OP जो है वो बाइसेक्टर है कोड AB का. क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो होती है सेंटर से जाती है वो कोड को बाइसेक्ट करती हुई जाती है. तो इससे हमारा क्या हुआ, AP और BP जो है वो इक्वल हो गए और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 2. क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये O है, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका T है, राइट. सॉरी ये P है और ये आपका T है यहाँ पे. तो हमारे को गिवन क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट T से यहाँ पे दो टेंजेंट्स डाले गए हैं TP और TQ जिसमें P और Q आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं. अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के. दैट मीन्स PTQ ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. तो ये वाला एंगल के ट्वाइस हमें शो करना है. तो अब सबसे पहली बात तो थ्योरम जो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस करी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स डाले जाते हैं उनकी लेंथ आपकी इक्वल होती है. तो TP और TQ आपके यहाँ पे इक्वल हो गए. अब किसी ट्राइंगल में जैसे TPQ ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो गई तो वो ट्राइंगल आपका क्या बन जाता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है. तो TPQ भी जो है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया. अब आइसोस्केलस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो एंगल TPQ जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल TQP के.
राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपको टी पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली या ये वाली, तो अब तीनों एंगल्स का सम तो जो होता है वो 180 होता है, और यहाँ हमने पी टी क्यू को थीटा लिया हुआ है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो थीटा लिया है। तो थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल हैं, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, विच वुड बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा को मैं RHS में ले जाऊँगी। तो यहाँ से मेरी टी पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 180 माइनस थीटा, जिसको हम ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करें तो वो बनेगा 90 माइनस 1/2 थीटा। टी पी क्यू की ये वैल्यू है, तो सिमिलरली टी क्यू पी की भी यही वैल्यू होगी कि टी क्यू पी जो है आपका वो भी क्या हो गया 90 माइनस 1/2 थीटा, राइट। अब दूसरी बात यहाँ पे ओ पी टी जो है आपका, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट के ऊपर सेंटर से कोई लाइन डाली जा रही है तो वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो अब अगर मुझे ओ पी क्यू निकालना हो, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, टी पी ओ में से टी पी क्यू माइनस कर दूँगी, राइट। तो ये मेरा ओ पी क्यू आ जाएगा। तो ओ पी टू मेरा 90 है और टी पी क्यू की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ 90 माइनस 1/2 थीटा। तो 90 माइनस 90 प्लस 1/2 थीटा, तो 1/2 थीटा बच गया। अब थीटा की जगह हम पी टी क्यू पुट कर सकते हैं। तो ओ पी क्यू जो है वो आपका 1/2 पी टी क्यू है। तो पी टी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आपकी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू आ गई, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि पी टी क्यू जो है वो हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है, राइट। सो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो इसकी कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। दो टेंजेंट्स हैं पी और क्यू जो कि टी पॉइंट से निकल रहे हैं, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो आपको टी पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है। तो अब यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन करी है, पहले ओ टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, पी क्यू को आर पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। तो ओ टी जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा पहली बात तो। क्यों? क्योंकि सेंटर से लाइन जा रही है और कोड के ऊपर, तो आर पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये आपका 5 है और ये आपका 4 हो जाएगा। पहली बात तो हाफ हाफ डिवाइड होंगे, तो आप ये निकाल सकते हो ओ आर की वैल्यू। तो ओ आर जो बनेगा दैट इज़ अंडर रूट ओ पी स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। तो ओ पी स्क्वेयर 5 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, तो 25 माइनस 16 विच इज़ √9, और √9 की वैल्यू आपकी फिर बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है आपका टी पी आर, दैट मीन्स ये वाला एंगल, और आर पी ओ ये वाला एंगल, दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि टी पी आपका एक टेंजेंट है और ओ से जाने वाली लाइन के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं। सिमिलरली ये आपका इधर के भी इक्वल होगा, टी पी आर प्लस पी टी आर। पी टी आर एंगल अगर आप देखो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अब टी पी आर और टी पी आर कट गए, तो आर पी ओ आपका पी टी आर के इक्वल हो जाएगा, जिससे आपकी क्या आ गए, टी आर पी जो है वो पी आर ओ के सिमिलर हो गया ए सिमिलैरिटी से, कि दो एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल आ गए। अब क्योंकि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आ गया, तो यहाँ पे जो आपकी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी टी आर पी और पी आर ओ में। तो टी आर पी में अगर आप देखो तो टी पी आर है, और पी आर ओ इस वाले ट्राइंगल में आप देखो तो पी ओ आर है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आर पी आ रही है आपकी साइड यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी साइड आ रही है आर ओ। अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो टी पी अपॉन 5 इज़ इक्वल्स टू 4/3। तो टी पी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 20/3 सेंटीमीटर। तो टी पी आपका 20/3 सेंटीमीटर बन गया, राइट। सो अब स्टूडेंट्स ट्राई और सेल्फ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट्स एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन गिवन एग्जाम्पल्स 1, 2 and 3।
कि आपको थ्योरम्स लिस्ट करनी है, तो जो भी हमने अभी तक थ्योरम्स पढ़ी हैं वो कोई ना कोई थ्योरम इन तीनों क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। जैसे कि अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर जब लाइन डालते हैं तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और दूसरा वो उसको बाइसेक्ट भी करती हुई जाती है। एक और थ्योरम थी हमारी कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जब हम लाइन डालते हैं तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। थर्ड हमारी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट लेते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो ऐसी कुछ थ्योरम्स हैं हमारी जो इनमें यूज़ हुई हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। किसी पॉइंट Q से टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपकी कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो 25 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट। तो रेडियस निकालना है, दैट मीन्स हमें ये वाली साइड निकालनी है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट वुड बी 25 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वेयर प्लस PQ स्क्वेयर। तो 25 स्क्वेयर आपका 625 हो गया, 24 स्क्वेयर आपका 576 हो गया, प्लस PQ स्क्वेयर। अब PQ स्क्वेयर निकालना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपका 49 आएगा। तो स्क्वायर रूट करा तो PQ की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गई। दैट मीन्स आपका जो ये A ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये बताना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह यूज़ हो रहा है कि दो लाइंस हैं और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको ये शो करना है कि लाइंस आपकी दोनों पैरेलल हैं। उसके लिए यहाँ आपको ऑल्टरनेट एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज़ करना होगा, राइट। तो अगर आप देखो सेंटर से दोनों लाइंस जा रही हैं तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। रीज़न, टेंजेंट पे हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो अब ये आपकी जो फॉर्म बन रही है ये आपकी बन रही है यहाँ पे Z फॉर्म। तो Z फॉर्म में हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जब आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए दैट मीन्स आपकी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस होंगी। थैंक यू।